अगर लेना है तो 5 टका में देंगे, 5 टका से नहीं 1 पैसा कम, नहीं 1 पैसा जैसे, तो 5 टका दे दीजिए, चादर ले लेंगे। शाम तक हटिया में रहे, लेकिन संत कबीर साहब का चादर बिका नहीं। अलौट करके जा रहे थे, संत कबीर साहब की टोला का कोई एक आदमी आ रहा था, वो पूछते हैं गए चादर लेके गए, बेचे नहीं? नहीं नहीं, चादर का दाम कीमत 5 टका है, और कोई 4.5 टका, 4.25 टका, 4 टका, कोई 3 टका खाता है, और उतना कीमत है, ये नहीं हम कैसे देंगे? हम 5 टका से नहीं कम में देंगे, नहीं बेसी में देंगे। तो वो सज्जन कहता है ठीक है, आप जो है ना ये चादर हमको दे दीजिए, और आपको 5 टका में 5 टका देंगे, उससे बेसी होगा तो हम ले लेंगे। कहा हमको उससे बेसी का जरूरत नहीं है, हमको 5 टका का जरूरत है, बेसी हो या कम हो उससे कोई मतलब, हमको 5 टका दे दो और चादर लेकर के चले जाओ। तो संत कबीर साहब से वो चादर ले लिए, पैसा तो नहीं दी, आते हैं बेच करके तो पैसा दे देंगे। चले गए हटिया में जाकर के, उसी 5 टका के चादर का कीमत 9 टका रखे। कितना रखे? 9 टका। तो 9 टका कीमत रखे। कोई आता था, कोई चादर को 5 टका, कोई 6 टका, 6.5 टका, और सबसे अंतिम में कीमत लगा 7 रुपये। बस चादर दे दिया। 5 टका का चादर कबीर साहब 5 टका रख नहीं बिका, लेकिन वो सज्जन क्या किया, ज्यादा बढ़ा के रख दिया, और 7 रुपया में चादर बेच करके कबीर साहब को 5 रुपया दे दिए, और 2 रुपया दिखाते हुए लेके चले गए। तो कबीर साहब ने एक दोहा बनाया, कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, और 5 टका का दुपट्टा 7 टके को जाए। दुपट्टा का कीमत 5 टका है, लेकिन 7 टका वो ले लिया। मेरे कहने का ऐसा नहीं कि क्या कहते दाम बढ़ गया, कम गया, आधी आधी हो गया, हम बेसी ले लें कम ले लें। उसी तरह से एक सत्संगी है ये बालूगंज में, आप लोग जानते होंगे, विलास शर्मा को। हम उनके दरवाजे पे थे आराम, उसने उन्हीं के दरवाजे पे हमको जगह दिया था आराम करने के लिए, वहीं पे विश्राम था मेरा। और वो किन्हीं आदमी को जो है ना पुआल बेच दिया 1700 टका हजार, 1700 टका हजार नहीं, 1500 टका हजार। और वही आदमी जो है उसी गांव में दूसरे दरवाजे पे पुआल लिया है 1700 टका हजार, उससे लिया 1500, उससे लिया 1700। तो विलास बाबू का बचवा सब कहता है, बाबू हो तेरा ठकी 1500 टका और वहाँ जैसे 1700 टका मैं पुआल वह दरवाजे पर वहीं लेने से, तो क्या कहते हैं, छोड़ा जावे तो 200 टका से की हेते जे कह दिलिए से। देखिए साधक जो होना चाहिए, साधक को संतोषी होना चाहिए। ये धन हमारे साथ नहीं जाएगा, लेकिन जीवन धन सत्संग और ध्यान हमारे साथ जाएगा। हम लोगों का जीवन धन क्या है? सत्संग और ध्यान है, गुरु सेवा सदाचार का पालन है। अगर अपने जीवन में हम लोग सत्संग करते हैं, मनोयोग पूर्वक ध्यानाभ्यास करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, सदाचार का पालन करते हैं, इससे उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी जिस तत्व के लिए बड़े बड़े योगी लोग ललायत रहते हैं। सौनकादि ऋषि सुध जी महाराज से कहते हैं, चिंता मणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्राक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर किसी को चिंतामणि पत्थर मिल जाए, पारसमणि पत्थर मिल जाए, तो उससे ही लोग सुखी हो सकता है। क्यों? लोहा को सोना बनावेगा, नहीं लोहा साथ जावेगा, नहीं सोना साथ जावेगा, जावेगा नहीं जाएगा। इस लोक में बहुत बड़े कला सकते हैं, नहीं सोना मेरे पास बहुत है, आदि आदि बहुत है, और लोग को सुखी कर सकता है। सुरद्रो ये देव वृक्ष होता है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प वृक्ष का बीज मेरे पास में था, कई जगह लगाए लेकिन उगा नहीं, तो पुराना हो गया, अभियो वेग में होगा, अभियो वेग में होगा। वो गए थे ऋषिकेश के तरफ, तो कोई महात्मा जी हमको दिए थे ये कल्प वृक्ष का पेड़, देखे हैं कभी ये वृक्ष कौन सा है? तब के नहीं, तो यही कल्प वृक्ष है। हम बाबा से पूछे महाराज जी से, महाराज जी मेरे मन में जो इच्छा होगी पूरा कर देगा?
वो के परमात्मा प्राप्ति की इच्छा को छोड़ करके पूरा कर देगा, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा मेरे अंदर में है और इच्छा नहीं है, जिससे क्या मांगेगा वो। सबसे विशेष इच्छा आपको परमात्मा प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है, ईश्वर प्राप्ति की मांग करेंगे, ये गाछ पूरे नहीं करेगा तो और सब इच्छा करके क्या करेंगे, जंजाल बनाएंगे तो होगा। वो बीज दिए थे हमको, कई जगह लगाए लेकिन गाछ नहीं उठा। चलिए सुरद्रु कहते हैं, अगर सुरद्रु है, देव वृक्ष कल वृक्ष है तो स्वर्ग संपदा स्वर्ग के सुख को दे सकता है। लेकिन अगर कहीं अपने जीवन में गुरु की कृपा हो गई, गुरु के श्री चरणों में प्रेम हो गया, प्रीति हो गया, प्राय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी, जो बड़े बड़े योगियों को जो उस वैकुंठ लोक यानाम पर दुर्लभ है, वो गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है। और गुरु कृपा से प्राप्त कब होगा, जब हम लोग संसार से परमार्थ की तरफ मुड़ेंगे। उल्टी पाछी लो पैरों पकड़ो, क्या करो, उल्टो। जिस रास्ते से तुम यहाँ तक आए हो उसी रास्ते से तुम पुनः वहां तक चले जाओ। जैसे अभी हम बैसी की तरफ से आए, तो जिधर से आए कल हमको पुनः बैसी की तरफ जाना है, उधर से न जाएंगे। संसार में 2-3 रास्ते 10 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के एक ही रास्ते। जब हम बनारस में रहते थे, एक ब्रह्मानंद स्वामी नाम के जो है एक महात्मा जी आए थे, महाराज जी आए थे 2005 में। वो कहते थे, अरे महाराज ध्यान भजन करने की क्या जरूरत है, मान लीजिए हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। अब ये मेरे ये ज्ञान है ना आपका, मेरे कंठ से नीचे उतरता नहीं। हाँ हम ब्रह्मास्मि कहने लगे थे, हमें ब्रह्म हो गया नहीं। जब तक कि भ्रम दूर नहीं होगा तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। कहा मान लीजिए हो जाएगा, हम कैसे मान लेंगे, शरीर के किस अंग को तोड़े फोड़े जो ईश्वर मिल जाए। शरीर के किसी अंग को अगर काटेंगे तो ईश्वर मिलेगा। ईश्वर को कौन क्या, हम बोलता है हम को भी नहीं प्राप्त कर सकते, मन को भी नहीं पकड़ सकते हैं। इस मन के विषय में बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं मन से उदास मत रहिए, अरे आपका शरीर बीमार है, मन बीमार नहीं, मन से प्रसन्न रहिए। तो डॉक्टर साहब से पूछा जाए, डॉक्टर साहब मन को कैसे पकड़ा जाए बता दीजिए, तो मन को समझा दीजिए ना, आप मन से बीमार नहीं रहे। डॉक्टर के बस की बात है नहीं। तो क्या वो हर नशा कहते थे अहम ब्रह्मास्मि के, अहम ब्रह्मास्मि, ये वेद वाक्य है। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि का जब तक की अनुभूति नहीं हो जाएगा ध्यान योग के द्वारा, तब तक खाली कहने से होगा, कहने से नहीं। गुरु महाराज कहते थे, धन धन कहत धनी जो होते तो निर्धन रहत न कोई। अगर धन 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 कहने से कोई धनवान हो जाता तो संसार में कोई निर्धन रहता, कोई निर्धन नहीं रहता, सब धनवान हो जाता। नहीं, करना पड़ता है। क्या करना, क्या होता है, करना पड़ता है। जब तक कि करेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, प्राप्त नहीं कर सकते। उसी तरह से हम संसार में आए हैं तो पारलौकिक मार्ग को पकड़िए, संतों के मार्ग को जानिए, उसके अनुसार चलिए, कीजिए, तब न होगा। जिस रास्ते से घर आए हैं अब पुनः वही रास्ते से पीछे मुड़ जाइए। मोड़ करके धीरे 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 आप जो है वहां तक चले जाए। जाने में कोई उदासी मत लाइए, धीरे 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 मना धीरे सब कुछ हो। माली सीते 100 घड़ा ऋतु आए कल हो, माली 100 घड़ा सिंचन करता है, ऋतु आया तो कल हो जाता है। आज पूज्य महर्षि संतोषी परम देव जी महाराज के निर्वाण तिथि है। पूज्य हुजूर श्री क्या कहा करते थे, तो एक आदमी है और किसी पेड़ में एक आम का, किसी आम के पेड़ में एक वो आम है, वो 99 ढेला मारा। कितना ढेला मारा, 99 ढेला मारा, लेकिन आम नहीं टूटा। लेकिन पुनः जो एक ढेला मारा ना, और जैसे वो पुनः एक ढेला मारा, उस एक ढेला से आम टूट गया। तो एक ढेला से आम टूट गया, जिसका मतलब ये मत समझे कि 99 ढेला व्यर्थ चला गया। अगर वो 99 बार उस आम को देख करके आम पे प्रहार नहीं करता तो उसका निशाना नहीं लगता।
99 बार बारंबार प्रयास करते करते उसका निशाना उस आम पे लग गया और उस आम वो फल को वो तोड़ करके और खा करके वो तृप्त हो गया। उसी तरह से बारंबार दृष्टि योग के अभ्यास करते रहने से एक ना एक दिन हमारी दृष्टि गुरु इंगित स्थान में स्थिर हो जाएगी। गुरु इंगित स्थान में स्थिर हो जाएगी। वो गुरु इंगित स्थान को कहते क्या है? उसी गुरु इंगित स्थान का क्या चक्र कहते हैं, सुषमना कहते हैं, शिवनेत्र कहते हैं, तिल द्वार कहते हैं, दसवां द्वार कहते हैं। वो है कैसा? तो गुरु महाराज ने पदावली में अनुभवयुक्त बातें लिखा। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमकेगा, नजर जोड़ी तकी घसय ताई में धुन सुनी पावे ना, सुरत शब्द के करे कमाई निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना, में ही असगुरु संत जुगति जम त्रास मिटावे ना। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चमचम चमके ना। देखते 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 कितना आगे बढ़ना है, आगे कितना बढ़ेंगे? गुरु महाराज पुनः पदावली में लिखते हैं, बस कज्जल केंद्र सुई अग्रदर हो, सुई के नोक के बराबर आगे बढ़ेंगे हम। जीवात्मा इंद्रिय जगत से ऊपर उठेंगे, तुरंत दृष्टि रथ पे सवार हो जाएंगे। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, अधर डगर को सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। हम लोगों की वृत्ति संसार विमुख हो गई है, हम लोगों की वृत्ति संसार में उतर गई, हम लोगों की चेतन धार इंद्रिया में बह रही, इंद्रिय जगत में फैलाव हो गया, पसर गया है। इसको समेटिए, समेट करके गुरु इंगित स्थान में लगाए। यही समेटना ही उलटना है। अभी आंख से नीचे की ओर उसका बहाव है, समेट करके आंख से ऊपर उसको लेके चले जाए। जैसे समेट के आंख से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो गुरु महाराज कहते थे सिमटाओ में उधरगति होती है, सिमटाओ में उधरगति होती है। बारंबार उदाहरण देते थे, धान को जमा कीजिए ऊंचा होगा, गेहूं को जमा कीजिए ऊंचा होगा, मकई को जमा कीजिए ऊंचा हो गया न। जिस चीज को जमा करेंगे ना फैलेगा तो नीचे हो जाएगा, जमा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा। उसी तरह से आपकी चेतन धार जो फैली हुई है नख से सिर तक, वो नीचे प्रवाह संसार की तरफ प्रवाहित हो रही है, वो धारा है। उसी को उलट दिए तो धारा राधा हो गई, गोविंद से जाके मिली। गोविंदती की गोविंद, गो का अर्थ था इंद्रिय, अविंद का अर्थ था स्वामी। जो इंद्रियों का स्वामी है वही गोविंद, वही परमात्मा है। और इंद्रियों का स्वामी परमात्मा रहते कहाँ? वही योग हृदय में रहते हैं। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, नयन नासिका अग्र है तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी विनशय नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। दोनों आंखों के बीच में उस अविनाशी परमात्मा का निवास है। हाँ, उसका कभी विनाश नहीं होता, और सहज में प्रकाश रूप है। उनकी अटल स्थिति है, वो असीम है। क्या है? असीम है, उनकी अटल स्थिति है। लेकिन बाहर में संसार में जाने के कई रास्ते हो जाएंगे। तो मैं जो बनारस में कह रहा था, जा रहे थे वो ब्रह्मानंद स्वामी, वो हमसे क्या कहते, नदी एक घाट बहुतेरे, नदी एक है अनेक घाट है। तो उनसे हमने कहा, गुरु महाराज का प्रवचन तो रोज पढ़ते थे, हमके नदी असीम है कि ससीम है? नदी देश और काल के अंतर्गत है, अब परमात्मा देश काल से परे हैं। जो देश काल के अंतर्गत हो, जो सीमित है, सीमित वस्तु के पास जाने के लिए अनेकों रास्ते हैं, लेकिन असीमित वस्तु के पास जाने के लिए अनेकों रास्ते नहीं। बुद्ध साई स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रभु एक, प्रभु डगर एक बा, बाहर नहीं होकर भीतर रेखबा, जहाँ पर बैठल स्वयं वानी, रवा धनवानी, गुरु रवा धरतिया पर धनवान। वो परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। वो सभी जगह फैले, सभी जगह है। गॉड इज ऑल प्लेस, वो सब जगह, कण जर्रे जर्रे में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई मैं जाना, अग जग मैं सब रहित विरागी,
प्रेम ते प्रकट होई जिमि आगी, देश काल विदेश माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर की सत्ता नहीं हो। उपनिषदकार कहते ईसा वास्यम इदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मार्गदर्शी धनम। पूरा संसार ईश्वर से आच्छादनीय है, पल भर भी तिल भर भी खाली नहीं है। वैसे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैसे ईश्वर आप मनुष्य शरीरस्थ में योग हृदय में कुटस्थ के रूप में निवास, कुटस्थ ब्रह्म के रूप में वो निवास करते हैं। असंयोग या जीवात्मा का भी वास उसी जगह है। असंयोग देखिए, जीवात्मा के सदा का संगी मन है। जीव के लिए परमात्मा ने, जीव के विषय भोग के लिए परमात्मा ने 14 इंद्रियां बनाई। कितनी इंद्रियां बनाई? 14 इंद्रियां बनाई। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। लेकिन 84 लाख योनि में एक मनुष्य को छोड़ करके कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको कि 14 इंद्रियों प्राप्त हो। किसी को 1 है, किसी को 2 है, किसी को वो भी नहीं है, नहीं, किसी को 4, किसी को 5। अच्छा, वृक्ष को कौन सी इंद्रिय है आप लोग बता सकते हैं? बस एक त्वचा, ज्ञान तो कहता है कि जड़ पत्ता डाल उसका इंद्रिय है। त्वचा नहीं, सगुण आप उसके जड़ को, आपका पैर है, आपके सिर को, सिर के बाल को जड़ कहा गया है। अरे जड़ पत्ता तना उसके विभाग हुए। सिर इंद्रिय है क्या आपका? इंद्रिय क्या है? आंख है, कान है, नाक है, जी है, चमड़ा है, ये ज्ञान इंद्रिय है। पंच इंद्रिय क्या है? पंच कर्म इंद्रिय क्या है? हाथ है, पैर है, मुंह है, मलमूत्र विसर्जन द्वार है, ये कर्म इंद्रिया है। अंतःकरण की इंद्रिया मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। लेकिन ये 14 इंद्रियां मनुष्य के अलावा और किसी को प्राप्त नहीं, मनुष्य के अलावा और किसी को प्राप्त नहीं। लेकिन एक इंद्रिय जो है अंतःकरण की एक इंद्रिय हर हमेशा जीवात्मा के संग संग रहती है। उस इंद्रिय का नाम है मन। उस इंद्रिय का नाम क्या है? मन, जिसके विषय में शिवदयाल सेठ जी महाराज अपने पद में कहते हैं, हे मनवा, जिसको कि राधा स्वामी कहते हैं, उन्हीं का नाम शिवदयाल सेठ जी महाराज हुआ। उनके अर्धांगिनी का नाम राधा था। और क्या कहते हैं, राय बहादुर शालिग्राम जी महाराज उनसे वचन ले लिए और राधा स्वामी मत चला दिए, तो वो भी अनाम संतमती, अनाम संतमती। उसी समय से राधा स्वामी, शिवदयाल सेठ जी महाराज से स्वामी ले लिए और गुरु माँ का नाम राधा जोड़ दिए, राधा स्वामी मत हो गए। शिवदयाल सेठ जी महाराज कहते हैं, हे मनवा तुम सदा के संगी। ऐसा नहीं कि तुम मनुष्य जन्म में हो, पशु जन्म में तुम मेरे साथ नहीं थे। पशु जन्म में हो जिस समय हम पहाड़ पत्थर बन गए, उस समय तुम मेरे पास, उस समय भी तुम मेरे पास थे। पहाड़ पत्थर भी जिस समय हम बने, उस समय मेरे मन तुम मेरे पास था। हम किसी भी योनि में क्यों ना चले गए कर्मानुसार, अन्य इंद्रिया में कमती बेसी होते चली गई, बढ़ती घटती हुई, लेकिन तुम हर हमेशा साथ दिया और तुम हमारे हमेशा मेरे साथ में रहा। जब तक तुम मेरे साथ में हो तभी तक हम जीवात्मा है। जब तक मन मेरे साथ है, हम मन के साथ हैं, तब तक क्या है? हम जीवात्मा है। याद रखें, परमात्मा नहीं। मन का संग छूट गया तो सब इंद्रियों का संग छूट गया। क्यों? मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष है। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। क्यों? मन के अंदर में विषय भोग की इच्छा होती है, इंद्रियों को प्रेरित करता है, इंद्रियां विषय भोग में लग जाती है। विषय भोग, विषय ये बंधन का कारण है। दूसरे शब्दों में श्री मध्यान्ह शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तरी लिखते हैं, बौद्धों को जो विषय अनुरागी, जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द में फंसा हुआ है, बंधन में है। गोवा मुक्ति, जो विषय विरक्ति। मुक्त कौन है? जो विषय से अलग हो गया, मुक्त है।
लेकिन ये भोगने की इच्छा जब तक हम आत्मा के साथ में मन है तभी तक है, और जैसे मन का संग छूट गया है भोगने की इच्छा खत्म। हमें कहीं द्वैत रहा नहीं, द्वंद रहा नहीं। इस मन को समझा, हे मनवा तुम सदा के संगी त्यागो जगत की आस। हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, तुम क्या हो? भोग दीवानी हो। क्यों फंसो काल की फांस, सूरत क्यों भूल रही, अब चेत चलो स्वामी पास। क्यों भूल करके संसार में फंसे हुए? सूरत फंसी संसार में तासों पड़ेगा दूर। दूर कौन पड़ रहा है? संसार, विषय भोग, स्वर्ग आदि लोग नहीं, परमपिता परमात्मा, परमपिता परमात्मा का धाम। सूरत फंसी संसार में ताते पड़ेगा दूर, असुरत बांध स्थिर करो गाठों पर हजूर। अगर सूरत को बांध करके विषय भोग से लगा हटा करके स्थिर कर लिए तो परमपिता परमात्मा तो आठों पहर है। भाया जी हरिरस पी मतवारा, सजबाई कहती है भाया जी हरिरस पी मतवारा, आठ पहर जो मत ही बीते, डाल दियो सब भारा। नहीं, सब छोड़ दिए, जैसा प्रभु रखेंगे रहेगा, जैसा होने का होगा होगा। सारे जहां के मालिक जो तेरा फैसला है, राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। माया जी हरिरस पी, इस तरह से अपने आप को समेटे। ये समेटाएगा कैसे, उलटेंगे कैसे? इसके लिए सत्संग और ध्यान का सहारा है। संत कबीर साहब ने बड़ा सुंदर लिखा, परमात्मा और माया के संबंध में। 4 पद में, 4 लाइन में वो पूरा लिख दिए। क्या लिखे? अंजन अलप निरंजन सार, यही चिन्ह है नर करहु विचार। अंजन अलप, अलप का होता है थोड़ा, अंजन मतलब माया, अंजन माना माया। जिसकी स्थिति नहीं हो वही माया है, जो मापा जाए वही माया है। माया किसे कहते हैं? जिसकी सीमा हो, जिसका देश जो देश काल के बंधन में हो, जिसके ऊपर देश और काल का शासन चलता हो, वो माया है। मामना जो कुछ या मना नहीं, जो कुछ है ये नहीं है उसी को माया कहते हैं। हाँ, लेकिन ये ऐसे पता नहीं लगेगा, इसके लिए ईश्वरीय कृपा होनी चाहिए। इसी माया के विषय में बड़ा ठोस शब्द में कहा, घुसुंडी जी महाराज ने गरुड़ जी को एकदम कहने में थोड़ा सा भी इसका है, क्या कहे? व्यापी रहे हम संसार मोह, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दम्भ कपट कृपाखंड, जो कभी भजन में आया। काम दीवाना क्रोध है राजा, बसई पति सो चोर मुसाफिर, जया कौनी और, ये सब माया का बाल बच्चा है। बेटा पता नहीं तो नातिन, यही सब है। ऐसे माया के बाल बच्चा से छूटेंगे कैसे? जो कोई साधारण का बाल बच्चा होता तब ना हड़का देते, भड़का देते हैं। अब मान लीजिए कोई MP MLA का बाल बच्चा आ जाए हम लोगों के पास में, उनको हड़काने भड़काने में भी भाई सोचना पड़ता है, नहीं उसको जुगती से भगाना पड़ेगा। ऐसे भाग यहाँ से दरवाजे से निकल, कान पकड़ के मचा देंगे तो गड़बड़ा ही जाएगा। देखो साधारण का बाल बच्चा था, है किसका बाल बच्चा, किसके बल पे चलता? सो दासी रघुवीर के। जैसे दासी का ये बेटा बेटी है ना, वो दासी किसी साधारण घर की दासी नहीं है, वो परमात्मा की दासी है। जैसे दासी का बाल बच्चा ये काम क्रोध आदि विकार है, यह दासी कोई साधारण घर की दासी नहीं है, नौकरानी नहीं है। साधारण घर की नौकरानी रहती तब न कुछ कह देते, नहीं कहा। घुसुंडी जी महाराज साफ शब्दों में कहते हैं, गरुड़ जी महाराज को हाथ लेकर के हम लोगों को इशारा करते हैं, सो दासी रघुवीर के समझाए मिथ्या सो भी छूटे नाम के बाबू नाथ का पद। एकदम
दृढ़ता के साथ सिद्धांत दे दिया, जब तक कि गुरु कृपा नहीं होगी, ईश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक इससे छूट नहीं सकते, इससे बच नहीं सकते। भगवान कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से? दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया नेतां क्रंति ते। हे अर्जुन, ये मेरी माया जो है ना गुणमयी है। अगुणमय में कितना गुणमय? तो त्रिगुणमयी, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये माया त्रिगुणमयी है, बड़ी दुष्कर है, बड़ी दुष्कर है। इसके सामने में लहरचिट्टा का उदाहरण दे तो हो सकता है। लहरचिट्टा कभी कभी काटा होगा नहीं, और जब बढ़िया से धर लेता है ना, इतना बढ़िया उसका दांत होता है, मुंह होता है, उसका देह टूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोड़ता, मरना कबूल करता है लेकिन छोड़ना कबूल नहीं करता है। भाई वही लहरचिट्टा के समान माया है। अगर एक बार धर लिया है, एक बार कहीं पकड़ लिए ना, तो बस तो हो गया। तो कर्म मंडल में फंसते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए। कर्म की डोर से बंधा, कभी नीचे कभी ऊपर, आप ऊंचे नीचे आगे पीछे जाते रहिए, और तब तक जाते रहेंगे जब तक कि संत गुरु की कृपा ना हो जाए। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, वही दुष्कर है। अर्जुन कहता था छूटवे नहीं करेगा, फिर छोड़िए तो, अरे छूटेगा छूटेगा, रुको न बदलते। तो माँ में भी ये प्रपद्यन्ते, ऐसा नहीं कहा जो देवी देवता प्रपद्यन्ते, भूत प्रेत प्रपद्यन्ते, नहीं, जीन हविष खविष प्रपद्यन्ते, पहाड़ पर्वत प्रपद्यन्ते, गाछ वृक्ष प्रपद्यन्ते, सोमवारी मंगलवारी बुधवारी प्रपद्यन्ते, सो बात नहीं। जो मेरा भजन करता है, प्रपद्यन्ते मतलब होता है भजन करना। देवी देवता का भजन करने वाला को माया और बढ़िया से घेर लेती है। भूत प्रेत के भजन करने वाले को, जो भूत प्रेत का भजन करता है, उससे वो भी माया को पार नहीं कर सकता है। अब पहाड़ पर्वत पेड़ पौधा नदी नाला का भजन करेगा तो क्या उसको माया छोड़ देगी? नहीं। मामे भी प्रपद्यन्ते, जो मेरा भजन करता है, माया में था तरंती थे। क्यों माया छोड़ देती है उसको, क्यों माया में संसार से पार चला जाता है? वो दासी जानती हम जिसकी सेवा करते हैं तो उसी का बाल बच्चा हो गया। अब इसको कुछ कहेंगे तो मालिक तुमको घरे से भगा देगा, रखेगा। अगर कोई नौकरानी का आप रखे हैं, आपके बच्चा को मारे पीटे तो उसको रखिएगा, तुरंत भगा दीजिएगा। उसी तरह से जो ईश्वर का भजन करता है उसके ऊपर माया काम नहीं करती। लेकिन माया ससीम है, माया की सीमा है, माया की सीमा है। माया देश काल से युक्त है, अंजन अलग थोड़ा है, निरंजन सा अजय चिन्ह नर करा विचार, इसी की पहचान करनी सबसे क्या है। अंजन का लक्षण क्या है? उत्पन्न होना और विनाश होना। कैसे? जैसे कुम्हार का बर्तन बनता और विनसता है, कुम्हार के यहाँ बर्तन बनता और विनसता है। अंजन उत्पत्ति बर्तन ही लोय, बिना निरंजन मुक्ति न हो। अंजन आवे अंजन जाए, माया आवेगा और जाएगा, लेकिन निरंजन सब घट रही हो समय, निरंजन सबके शरीर के अंदर में स्वाभाविक रूप से समाया रहेगा। जैसे कुम्हार घड़ा को बनाता है, घड़ा के अंदर के खाली जगह को बनाता नहीं। जब खाली घड़ा को हम लोग ले जाते तो लगता है घड़ा मेरे, घड़ा का खाली जगह साथ साथ जा रहा है, लेकिन नहीं, खाली जगह में हम घड़ा को लेके जा रहे हैं, ना कि खाली जगह हमारे साथ साथ जा रहा है। भ्रम होता है कि घड़ा क्या कहते हैं, खाली जगह मेरे साथ साथ जा रहा है। नहीं, घड़ा टूटेगा लेकिन खाली जगह टूटने वाला, जहां घड़ा टूट गया, आकार खत्म हो गया, वहीं पे वो जहां का कहीं मिल गया, उसको ना कहीं जाना है ना कहीं से आना। उसी तरह निरंजन परमात्मा अंजन उत्पत्ति वर्तनी लो, बिना निरंजन मुक्ति न हो। अंजन आवे अंजन जाए, निरंजन सब घट रही हो समय। वो परमात्मा सबके अंदर में स्वाभाविक रूप से समाये हुए हैं। लेकिन देखिए, अग्नि दो तरह की होती है, एक समष्टि दूसरी व्यष्टि।
समष्टि अग्नि किसी को जलाती नहीं है, व्यष्टि अग्नि तुरंत जला देती है। जैसे कभी सब में आग समाया हो, जलाता नहीं है, लेकिन इसी को रगड़ करके आग निकाल ले तब जला देगा। उसी तरह से सब शरीर में परमात्मा का निवास है, फिर भी परमात्मा हमको अधोगति दुर्गति से बचाता नहीं है। गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा, हरदम प्रभु रहे संग कबहु बहु दुख न टरे। लेकिन अगर उन्हीं को प्रकट करने की स्थिति में आ जाए, जान ले तो भव दुख गुरु दे टारी सकल जय। ये आत्मा उसी तरह से जीवा संसार और शरीर में समाया हुआ है। इच्छो गुरम तिले तेलम कास्ते अग्नि पयोघृतम। जैसे ईख में रस छिपा हुआ है, गुड़ छिपा हुआ है, तिल में तेल छिपा हुआ है, काठ में अग्नि छिपा हुआ है, दूध में घी छिपा हुआ है, उसी तरह से इस देह में आत्मा है। लेकिन जो विवेकी धीर पुरुष होते हैं वो युक्ति जान करके जीवी दूध के मथन से निक्षत है कि जतनते तिवि ध्यान के लगनते पर ब्रह्म ले। तो मनोयोग पूर्वक ध्यान साधना करेंगे उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए हम लोगों को मनोयोग पूर्वक गुरु युक्ति जान करके अभ्यास करना चाहिए। जब तक आंख खुला हुआ है तब तक पसार है, आंख बंद हो गया सिमट गया। रोज हम लोग माया पकड़ते हैं, रोज माया को छोड़ते हैं। माया पकड़ते हैं तो हाय बाप हाय माय हो जाता है, और छोड़ते हैं तो आराम से बिछौना पे पड़े रहते हैं। पड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं? गाड़ी नींद में चले जाते हैं कुदार पालने के लिए हम लोग खेती करते हैं। जितना देर तक सोए, मस्ती से सोए, कोई तरह का है टेंशन, कोई तनाव कुछ भी नहीं। आप अज्ञान अवस्था में अगर माया, अज्ञान दशा में भी माया से अगर आप अलग होते हैं, आपको बड़ी शांति मिलती है। अगर आप परम पिता परमात्मा की कृपा से संत गुरु की युक्ति जानकर ज्ञान दशा में माया में संसार से बढ़ जाएंगे, कितना आपको प्राप्त हो जाए। आगे क्या कहते हैं? योग ध्यान तप सब विकार कहे कबीर मेरे राम। योग ध्यान तप ये बेकार नहीं है, विकार है। हम 2012 में क्या कहते हैं, उमेश जायसवाल गुलाबाग के हैं, उनके यहाँ सुबह में छत पे सत्संग कर रहे थे, और संजोग सुबह वो बैठे हुए थे, और एक पाठ हुआ था, और जो कह रहे योग ध्यान सब विकार, वो विकार उनको समझ में आ गया बेकार। क्या बात है बेकार है, ध्यान रखना। अरे बेकार बोले कि विकार बोले, विकार और बेकार में अंतर नहीं लगता है आपको? काम क्रोध आदि विकार है, बेकार नहीं है। योग ध्यान तब विकार है, बेकार नहीं है। जैसे कि किसी को काटा धस गया, एक तो धसने का दुख है, फिर दूसरा काटा लाओ निकालो, फिर से धसाओ निकालो, तब ना सुख मिलेगा। दुख हो गया है तो थोड़ा और दुख सह करके उस दुख को दूर करो। योग जो करेगा तो क्या सुख मिलेगा? अठवा दर्द करेगा, देह दर्द करेगा, जो के आंख बंद करके बैठते देह का दर्द। बहुत आदमी कहता है बाबा हो तो देखा घंटा बैठी जाए छो, हमें तो ना टेबे खातिर के लिए दीक्षा लेबे तो पहले टेबे छी, ध्यान करे में सुख होय छै दुख होय छै। देह का दर्द करे छै, कथी दीक्षा ले ध्यान करे एमे तब तो कितना दिन तक देह का दर्द करता है तो ही जानता। महान सुख की प्राप्ति के लिए अल्प सुख का परित्याग करना होता है। अल्प सुख का परित्याग, इसलिए योग साधन कीजिए, ध्यान कीजिए, तप कीजिए। तप कहते हैं सदाचार को, किसको कहते हैं? सदाचार ही तप, असली तप है। सदाचार का पालन कीजिए। जोड़ चोरी नशा सब विचार सब लोग अलग हैं। अगर इससे अलग रहेंगे तो होगा क्या? तो अपने अंतर के रस को प्राप्त कर लेंगे। जो निज घट रस चाहो, सदाचार का पालन करो, पांच पाप से बचाओ अपने को। इसी को असली तपस्या करते हैं। ध्यान गुरुंकित स्थान में अपनी दृष्टि शक्ति को लगाना, ख्याल रखना कि हम ध्यान करने के लिए बैठे हैं। योग ज्ञान का समागम करना, ज्ञान को हाथ में लेकर के तब ध्यान करने के लिए बैठना नहीं। अगर ज्ञान को हाथ में नहीं लेके तो फिर रोम भाग जाएगा, आएगा हाथ में नहीं। इसलिए कितना प्रकार जप योग है, ध्यान योग है,
दृष्टि योग है और नाद योग है। संत मत में क्या प्रकार का योग है? 4 प्रकार का। जप योग, ध्यान योग, दृष्टि योग और नाद योग। ये 4 प्रकार की साधना मुस्तैदी के साथ करें, तब क्या होगा? उधर अधोमुख से हम उधरमुख हो जाएंगे। अगर अधोमुखी है हो जाएंगे उधरमुखी, सिमटा होगा, उधरगति होगी, और कहीं बढ़िया से उधरगति होगी तो काम ये बन जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं सिमटा में उधरगति होती है, उधरगति में आवरण का छेदन होता है, और कहीं तुरंत कहीं बढ़िया वाला बुलेट मिल गया तो के बारे में क्या चला जाएगा, ठिकाना है कि अरे अगर कहीं बढ़िया गोली मिल गया बदमाश सबको, कहीं लगाया तो सामने में जाए वह सबको सीधे कर देगा। भगवान राम के पास कितना बढ़िया तीर था, एक के तीर में 7 को तार के घास को एकदम काट के गिरा दिया। सुग्रीव को विश्वास हो गया जरूर बाली को मार देगा। उसी तरह से कहीं दृष्टि शक्ति सिमट करके स्थिर हो गए, कहीं प्रोढ़ हो गई है सूरत, कहीं चलना प्रारंभ कर दी, कहीं फटाक से अंधकार से प्रकाश से शब्द में चलेगी तो काम नहीं बन गया, नहीं बन गया, काम बन जाएगा। इसके लिए बारंबार अभ्यास करते हैं। अभ्यास के बिना गुरु महाराज कहते थे एक दिन भी मत रहो। कम से कम कितना टाइम अभ्यास करें? तो त्रैकाल संध्या करें, भोर में चल करके। नहीं बड़ा गर्मी से 2 बजे रात तक गप करवे, 2 बजे रात के बाद 10 दिन मौसम ठंड रहते वैसे न सुती रहे 8 बजे दिन तक किरण लोगों ने तक सुतले रहे तो काम गड़बड़ा जाएगा। काम क्या होगा? गड़बड़ा जाएगा। उमरिया धोखे में खोए दियो तो क्या हो जाएगा? नहीं, ध्यान के समय में ध्यान करें, विश्राम के समय में विश्राम करें, भोजन के समय में भोजन करें, और स्वावलंबन जीवन के आधार के समय में संसार का काम। समय बांध के सब काम करेंगे तो योग जो है महाभय से भी बचा देगा और दुख से भी बचा देगा। युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त सपनाव बोधश्च योगो भवति दुखा उलटी पाछी लोप एवं पकड़ो पसरा मना बटो। कहे कबीर सुनो भाई साधु तब कहीं अनिष्ठ हो, तब जाकर के जो अपने जगह में आ जाएंगे। देखिए संसार अपना नहीं है, या परदेशवा काल को भेसवा आया जहाँ से सैर करने ये मुसाफिर, तो यहाँ सैर करके लौट जाना था तो तुझको फिर वहाँ या मैं नहीं, मेरा नहीं, या मैं किसी का है दिया, ये तन, ये धान, ये वचन किसी का, ये मन किसी का है दिया, छीन लेगा कभी से इसका हमें पता नहीं। संत से भी सत्संबंध ना, श्वास की मत आस कर, ये श्वास की भी आशा नहीं रखनी चाहिए। ये श्वास जो गया बाहर आएगा कि नहीं आएगा इसका कोई आशा, कब निकल जाएगी श्वासें इसका हमें पता नहीं। इसीलिए कहा कबीर साहब ने श्वास श्वास में नाम सुमरी अवधि घटाए तन की जगत में खबर नहीं। दूसरे शब्दों में क्या, श्वास श्वास में नाम सुमर ली व्यथा श्वास जनी खोय, का जाने इस श्वास का आवन हो या ना, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए सत्संग के द्वारा हम लोग प्रेरणा से प्रेरित होते हैं और प्रेरित होकर के मनोयोग पूर्वक सदाचार पालन में रत होते हुए यहाँ सत्संग करते रहें। साधु सदाचार, साधु सेवा, सत्संग गुरु सेवा, सदाचार का पालन करते रहेंगे। हम लोगों का जीवन सुख में सुहेला होगा।